आज हम लोग इंडिफरेंस कर्व की चौथी विशेषताएं बता रहे हैं कि उच्च तटस्थता वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को अभिव्यक्त करता है। अर्थात जैसे जैसे हम ऊंचे तटस्थता वक्र पर जाएंगे संतुष्टि का स्तर भी बढ़ता जाएगा। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि संतुष्टि कितनी बड़ी है, क्योंकि तटस्थता वक्र के अंतर्गत उपयोगिता का मापन संभव नहीं है। पांचवी विशेषता है कि तटस्थता वक्र न तो OX अक्ष को और न ही OY अक्ष को छूता है। OX छूने का मतलब है कि X वस्तु की मात्रा शून्य है और OY अक्ष को छूने का मतलब है कि Y वस्तु की मात्रा शून्य है। जबकि तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। लेकिन एक स्थिति में तटस्थता वक्र Y अक्ष को छू सकता है, जब हम Y अक्ष पर मुद्रा को प्रदर्शित करें, क्योंकि मुद्रा सारी उपभोक्ता अपने पास रख सकता है और ऐसी स्थिति में X वस्तु की मात्रा शून्य होगी। तो हमने अभी तक तटस्थता वक्र की 5 विशेषताओं का जिक्र किया है। पहला, तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता होता है। दूसरा, तटस्थता वक्र मूल बिंदु से उन्नतोदर होता है। तीसरा, दो तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। और चौथी विशेषता है ऊंचा तटस्थता वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को अभिव्यक्त करता है। और पांचवी विशेषता, जैसा कि भी बताया है, तटस्थता वक्र न तो OX अक्ष को छूता है और न ही OY अक्ष को छूता है। आज हम लोग कीमत रेखा या बजट रेखा क्या होती है और उसको कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कीमत रेखा या बजट रेखा वह रेखा होती है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई मौद्रिक आय तथा दोनों वस्तुओं की दी हुई कीमत पर खरीद सकता है। अर्थात वो अपनी आय जैसे 10 रुपये दी हुई है उसकी, और मान लीजिए X वस्तु की कीमत 1 रुपया प्रति इकाई है और Y वस्तु की कीमत 2 रुपया प्रति किलो है। तो ऐसी स्थिति में यदि उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को X वस्तु पे खर्च करता है तो वो X वस्तु की 10 किलो खरीद सकता है। इसी भांति यदि संपूर्ण आय को Y वस्तु पे खर्च करता है तो Y वस्तु को 5 किलो खरीद सकता है। हमें ये 2 पॉइंट्स X अक्ष और Y अक्ष पर प्राप्त हो गए हैं। इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं सीधी रेखा से तो हमें कीमत रेखा या बजट रेखा प्राप्त होती है। तो ये कीमत रेखा पर अवस्थित ACDEB ये विभिन्न संयोग बताते हैं कि उपभोक्ता इन बिंदुओं पर X और Y वस्तु की कितनी कितनी इकाइयों को खरीद सकता है और उसकी संपूर्ण आय भी खर्च हो जाती है। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि बजट रेखा का ढाल या ढलान किसके बराबर होता है। इसको जानने के लिए सर्वप्रथम हम Y/X के आधार पर निकालते हैं। आप सबको मालूम है कि ढाल Y/X के बराबर होता है। Y निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उपभोक्ता की आय को Y वस्तु की कीमत से विभाजित करते हैं। अर्थात हमें Y अर्थात इनकम अपॉन PY प्राप्त होता है। इसी भांति OX निकालने के लिए हम उपभोक्ता की मौद्रिक आय को X वस्तु की कीमत से विभाजित करते हैं। अब विभाजन करने पर Y और Y कैंसिल हो जाता है और हमारे पास रह जाता है PX अपॉन PY। PX का मतलब है X वस्तु की प्राइस और PY का मतलब है Y वस्तु की कीमत। अर्थात बजट रेखा का ढाल PX अपॉन PY के बराबर होता है। ये ढाल ऋणात्मक माइनस में होता है क्योंकि कीमत रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती होती है। अर्थात यदि उपभोक्ता X वस्तु की मात्रा ज़्यादा खरीदना चाहता है तो उसे Y वस्तु की मात्रा कम प्राप्त होती है। तो इस रेखा के आधार पर कीमत रेखा का ढाल PX 1 अपॉन PY 2 अर्थात हाफ होगा। बजट रेखा की विशेषताएं स्पष्ट है डायग्राम से। ये सीधी या सरल रेखा होती है, इसका ढाल ऋणात्मक होता है और इसका ढलान माइनस PX अपॉन PY के बराबर होता है। एग्जाम में जैसे आपसे पूछा जा सकता है, यदि PX 4 है और PY 8 है तो बजट रेखा का ढाल बताइए।
तो आप सीधा सा बता सकते हैं 4/8 अर्थात हाफ होगा। मतलब हम स्पष्ट रूप से बहुत ही सिंपल तरीके से कीमत रेखा का ढाल इस इक्वेशन को विदित होने पर मालूम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बजट रेखा या कीमत रेखा का स्थानांतरण कौन कौन सी स्थिति में संभव है। पहला है आय में परिवर्तन। मान लीजिए उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है और दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर होती है, तो ऐसी स्थिति में कीमत रेखा दाईं तरफ समानांतर रूप से विवर्तित हो जाएगी, अर्थात कीमत रेखा की ढाल में स्लोप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी भांति उपभोक्ता की आय कम होने पर कीमत रेखा अंदर की तरफ बाईं ओर विवर्तित हो जाएगी और उसकी ढाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि आय बढ़ने पर कीमत रेखा बाहर की तरफ शिफ्ट होती है और आय कम होने पर कीमत रेखा अंदर की तरफ शिफ्ट होती है। इसी भांति दूसरी चीज है सभी वस्तुओं की कीमतों में आनुपातिक परिवर्तन। मान लीजिए x और y दोनों वस्तुओं की कीमतें 50% से कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कीमत रेखा आगे की तरफ दाएं तरफ विवर्तित हो जाएगी। जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है, फॉल इन प्राइसेस कीमतों में कमी आने पर ये बाहर की तरफ शिफ्ट होती है। और यदि x और y दोनों वस्तुओं की कीमतें 50% से बढ़ जाती है, तो कीमत रेखा अंदर की तरफ शिफ्ट होती है, अर्थात उपभोक्ता अब पहले की अपेक्षा दोनों वस्तुओं की मात्रा कम परचेज कर पाएगा। और ये तीनों कीमत रेखाएं भी समानांतर है, अर्थात इनका ढाल भी बराबर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थात हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है और वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कीमत रेखा की ढाल या स्लोप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी स्थिति हमने देखी, वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो परिवर्तन यदि एक ही अनुपात में हो रहा है, समान अनुपात में हो रहा है, तो कीमत रेखा की ढाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम तीसरी स्थिति देख रहे हैं। मान लीजिए केवल x वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है और y वस्तु की कीमत यथा स्थिर रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो कीमत रेखा या बजट रेखा कैसी होगी। आपको मालूम है कि x वस्तु की कीमत यदि पूर्वापेक्षा कम हो जाती है, तो उपभोक्ता उतनी ही आय में पहले की अपेक्षा x वस्तु की अधिक इकाइयां परचेज कर पाएगा। तो कीमत रेखा OX1 से शिफ्ट होकर OX2 की तरफ आएगी और y एक्सिस पर ये OA ही रहेगी। क्यों? क्योंकि y वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात x वस्तु की कीमत कम होने पर कीमत रेखा बाहर की तरफ दाईं तरफ विवर्तित होगी। इसी भांति यदि x वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और y वस्तु की कीमत में कोई कमी नहीं होती है, तो कीमत रेखा अंदर की तरफ शिफ्ट होगी, बाईं तरफ शिफ्ट होगी, अर्थात उपभोक्ता अब पूर्वापेक्षा x वस्तु की कम इकाइयां खरीद पाएगा। जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट है कि AX1 से विवर्तित होकर कीमत रेखा AX हो गई है। इसी भांति हम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में कि यदि y वस्तु की कीमत में केवल परिवर्तन होता है और x वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो रेखा चित्र कैसा होगा। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में x वस्तु पर OA ही मात्रा पर स्थिर रहेगी, लेकिन यदि y वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तो ये OY1 से विवर्तित होकर OY2 हो जाएगी, क्योंकि y वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता अब y वस्तु की इकाइयां पूर्वापेक्षा अधिक क्रय कर पाएगा। इसी भांति यदि y वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और x वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कीमत रेखा OA पर कांस्टेंट रहेगी और OY1 से अंदर की तरफ बाईं तरफ विवर्तित होकर OY हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कीमत रेखा AY होगी, अर्थात उपभोक्ता अब y वस्तु की इकाइयां पूर्वापेक्षा कम खरीद पाएगा। तो आज हमने बजट रेखा या कीमत रेखा की एक विस्तृत विवेचना की है और ये बताया है कि कौन कौन सी स्थिति में कीमत रेखा में परिवर्तन कैसे होगा। तो अभी तक हम लोग तटस्थ वक्र का अर्थ
उसकी विशेषताएं और कीमत रेखा या बजट रेखा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।